हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडजॉर्प्शन एंड कंप्लीट एडजॉर्प्शन बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू DU हो, चाहे BHU हो, या फिर CUCET हो, या फिर JNU के एंट्रेंसेस के लिए। इससे जो है आपको एंट्रेंस में जो है क्वेश्चन पूछ ही ले जाते हैं, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड मेनली जो है इस वीडियो में हम मेन पॉइंट्स के ऊपर में ज़्यादा फोकस करेंगे, जिनसे जो है आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड कुछ एग्जांपल्स भी हम इस वीडियो में लेकर के चलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन क्या होता है। जस्ट लाइक आपने क्या किया, एक इस तरीके से चौक ले लिया एंड चौक को जो है आपने इंक में जो है डुबो दिया। जैसे ही आप इंक में डुबोएंगे, इस तरीके से आप अगर इस तरीके से, मैंने इसे ब्लू कलर से चौक दिखाऊं मैं, एंड जैसे आप इसे इंक में डुबोएंगे तो आप देखेंगे इंक जो है आपके इसके सरफेस के ऊपर ही आएगा। ओके, एंड जब इसे आप तोड़ के देखेंगे तो इंक जो होगा अंदर में नहीं जाएगा। ठीक है, इंक जो है अंदर पे नहीं पहुंचा हुआ होगा। एंड इस तरीके जो फेनोमेना होता है जो कि सरफेस पे ही होते हैं, उसे हम कहते हैं एडजॉर्प्शन। अगर इसके डेफिनेशंस की बात करें तो जो the accumulation of molecular species at the surface of rather than the bulk of solid, इस और लिक्विड के लिए जो है इस टर्म एज एडजॉर्प्शन, यानी ये मेनली आपका सरफेस फेनोमेना होता है। एंड एडजॉर्बेट की बात करें तो एडजॉर्बेट यहाँ पे क्या होता है कि आपने यहाँ पे इस तरीके से जो है, जब आपने इंक इस तरीके से लिया हुआ था एंड उसमें जो है आपने चौक डाला हुआ था, जो जो चौक यहाँ पे जो प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे एडजॉर्बेट, यानी जिसके ऊपर में एडजॉर्प्शन का फेनोमेना हो रहा होता है उसे हम बोलते हैं एडजॉर्बेट। ओके, एंड एडजॉर्बेंट की बात करें तो जो होता है आपका एडजॉर्बेंट के ऊपर में एक्यूमुलेट हो रहा होता है, यानी जो इंक यहाँ पे आपका एक्यूमुलेट हो रहा है उसे हम कहेंगे एडजॉर्बेंट। क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेंट। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हम कर ले, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन के बीच का डिफरेंस। तो एक बेसिक एग्जांपल समझते हैं। आपने एक चौक के टुकड़े को जो है इंक में डिप कर दिया एंड चौक के टुकड़े को जो है आपने वाटर में डिप कर दिया। एंड जैसे ही थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे इंक जो होगा ओनली चौक के सरफेस तक ही जा पाएगा, लेकिन जो चौक यहाँ पे जो होगा वाटर के केस में, तो वाटर जो है पूरे यहाँ पे आपका अंदर तक चला जाएगा। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि जो चौक वाला जो होगा वाटर के केस के लिए वो आपका होल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, बट आपका जो है यहाँ पे जो इंक होता है ओनली सरफेस पार्टिसिपेट करता है। यानी जो एडजॉर्प्शन होता है वो आपका सरफेस फेनोमेना होता है एंड एब्जॉर्प्शन जो होता है आपका, ये आपका होल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कहता है, यानी इसे हम बोलते हैं बल्क फेनोमेना होता है ये। ओके, तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिजॉर्प्शन क्या होता है। यानी जब आपने एडजॉर्प्शन कर तो लिया, लेकिन डिजॉर्प्शन की प्रोसेस क्या होती है? ये जस्ट ऑपोजिट्स ऑफ एडजॉर्प्शन होता है, यानी द रिमूवल ऑफ अन एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट इज़ एडजॉर्ब। यानी आपने क्या किया, चौक को, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, चौक को सिंपली आपने इंक में डुबो के रखा था। एंड आप अगर ऐसा फेनोमेना कर दे जिस तरीके से हमारा यहाँ पे जो है आपका इंक इस तरीके से आ चुका था एडजॉर्प्शन के फेनोमेना के अकॉर्डिंग, एंड आप कुछ ऐसा फेनोमेना कर दे कि जो आपका इंक है इस तरीके से अलग हो जाए एंड आपका जो चौक है अलग हो जाए, तो ये जो फेनोमेना होगा इस फेनोमेना को हम कहते हैं डिजॉर्प्शन। क्या कहते हैं हम? डिजॉर्प्शन का फेनोमेना कहते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है लिक्विड सरफेस के ऊपर हम बात कर लेते हैं। आपने यहाँ पे क्या किया, एक इस तरीके से बीकर ले लिया एंड उसमें आपने जो है कुछ लिक्विड यहाँ पे आपने फिल कर दिया है। अब ए मॉलिक्यूल आपने यहाँ पे इसके सरफेस के ऊपर में आपने रख दिया है। अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ही आप ए मॉलिक्यूल को यहाँ पे आप रखेंगे तो ए मॉलिक्यूल चाहेगा कि वो सरफेस के ऊपर में स्टे करे, बट होता क्या है, कुछ टाइम के बाद में जो ए मॉलिक्यूल है एडजॉर्प्शन के फेनोमेना के बाद में जो है वो आपका सरफेस एरिया कम होने के कारण जो है डाउनवर्ड जो होता है वो चला जाता है। ड्यू टू यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे एक्सपीरियंस होता है डाउनवर्ड पुल, यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होता है एंड इसी कारण जो होता है आपका ये डाउनवर्ड में चला जाता है। तो ये आपका एक फर्स्टली एडजॉर्प्शन का फेनोमेना है ऑन द लिक्विड सरफेस। अगर हम सॉलिड सरफेस के ऊपर में अगर हम बात करें तो सॉलिड सरफेस के ऊपर मेनली क्या होगा कि जो सॉलिड्स होते हैं वो आपके इस तरीके से जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जो है कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो फेनोमेना होते हैं यहाँ पे इन बॉन्ड्स को अगर हम ब्रेक कर दें, तो जैसे आप यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से जो है आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे आपके जो यहाँ पे साइड में जो आपके एरिया वैकेंट यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एट सॉलिड देयर आर वैलेंस साइट्स विच हैज़
फोर्सेस कोल्ड रेसिड्यूअल फोर्सेस, यानी ये जो वैलेंस साइट होते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैलेंस साइट जो प्रेजेंट है उसे कहा जाता है रेसिड्यूअल फोर्सेस। अब इस केस में क्या होता है, जिस तरीके से आप बॉन्ड को इस तरीके से आपने ब्रेक किया तो यहाँ पे आपका यहाँ पे मोर रेसिड्यूअल साइट जो है प्रेजेंट हो गए। शुरू में आप देखेंगे साइड में ओनली प्रेजेंट था, लेकिन इस केसेस में जो यहाँ पे एंड यहाँ पे बोथ साइड में जो है आपके यहाँ पे प्रेजेंट हो गए, यानी इसके रेसिड्यूअल फोर्सेस जो है इंक्रीज हो गए। एंड जैसे ही रेसिड्यूअल फोर्सेस जो यहाँ पे इंक्रीज हो गए तो इस केस में भी जो है आपका यहाँ पे एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। एंड फर्दर जो आप इस तरीके से जो है इन बॉन्डों को भी आप ब्रेक करके फिर से जो है एडजॉर्प्शन के फिनोमेना को इंक्रीज कर सकते हैं। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करते हैं, व्हाई एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, यानी क्यों जो होता है आपका एडजॉर्प्शन फिनोमेना के लिए डेल्टा एच ऑलवेज जो होता है आपका नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए आपका यहाँ पे इस तरीके से सरफेस प्रेजेंट है एंड आपका इस एरिया में जो है यहाँ पे जो है आपका इस तरीके से लिक्विड मूव कर रहा है एंड मूव कर रहा है, तो मान लेते हैं कि इसकी कुछ एंट्रोपी है, यहाँ पे एस एंट्रोपी है। एंड जैसे ही ये इस तरीके से एडजॉर्प्शन फिनोमेना शो होता है एंड इस तरीके से जो है सरफेस के ऊपर में आके इस तरीके से अटैच्ड हो जाता है, ओके, अक्यूमुलेट कर लेता है। तो इस केस में क्या कह सकते हैं कि जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी अगर पहले 5 यहाँ पे था मान लेते हैं, तो यहाँ पे एंट्रोपी जो होता है आपका यहाँ पे 3 हो जाता है, यानी एंट्रोपी मेनली इस केस के लिए आपका डिक्रीज हो जाता है, यानी डेल्टा एस की जो वैल्यू होती है आपकी डिक्रीज हो जाती है, यानी इसे आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाती है। यानी अगर आप यहाँ पे इस फॉर्मूले से जाए डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, एंड यहाँ पे अगर आप एस की बात करेंगे तो एस तो आपका यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यानी डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जैसा मैंने कहा कि जो आपका एडजॉर्प्शन फिनोमेना होता है ऑलवेज जो होता है आपका यहाँ पे क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। एंड स्पॉन्टेनियस के लिए पता है आप सभी को डेल्टा जी होता है आपका नेगेटिव वैल्यू होना चाहिए। एंड इस नेगेटिव वैल्यू के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस नेगेटिव वैल्यू कब आएगा, जब आपका यहाँ पे डेल्टा एस तो आपका यहाँ पे नेगेटिव हो चुका है, तो डेल्टा एच को जो है इस केस के लिए नेगेटिव होना होगा, यानी ये प्रोसेस जो होगा आपका एक्सोथर्मिक में चला जाएगा। एंड जो डेल्टा एच जो है आपका इस केस में नेगेटिव हो जाएगा। एंड जो नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच है वो आपका मोर देन टी डेल्टा एस से ज़्यादा होनी चाहिए। जो नेगेटिव वैल्यू है वो आपकी नेगेटिव वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस से जो है ज़्यादा होना चाहिए, तब जो है आपका डेल्टा जी जो है इस केस के लिए नेगेटिव आ जाएगा। एंड डेल्टा जी जैसे ही नेगेटिव हो जाएगा आपका इस केस के लिए ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो डेल्टा एच है इस केस के लिए वो आपका एक्सोथर्मिक होता है। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। तो अब हम बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में कि क्या क्या टाइप्स हैं आपके यहाँ पे एडजॉर्प्शन के। तो मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक होता है आपका केमिकल एडजॉर्प्शन। तो दोनों के एक एक करके हम बात करते हैं। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन मेनली आपका होता क्या है, इन दिस केस यहाँ पे क्या होता है, मोलिक्यूल होते हैं जो एडजॉर्बेट होते हैं। जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया, जो मोलिक्यूल्स होते हैं एडजॉर्बेट्स के, एडजॉर्बेंट के साथ में जो है वेंडर वॉल फोर्सेस और फिर वीक फिजिकल फोर्सेस के साथ में जो होते हैं आपके अटैच्ड होते हैं। यानी यहाँ जो होता है, यहाँ जो आपका मेनली फिजिकल एडजॉर्प्शन में होता है, मेनली जो एडजॉर्वेंट होता है इस तरीके से जो मैंने चौक लिया था एंड जो इंक लिया था, इन दोनों के बीच में जो होता है फोर्स प्रेजेंट होता है आपका मेनली वीक वेंडर वॉल फोर्स होता है, या फिर इसे आप कह सकते हैं आपका ये वीक फोर्सेस से, जो वीक फिजिकल फोर्सेस से जो है आपका ये कनेक्टेड होता है। एंड इस फिनोमेना को हम कहते हैं फिजियोजॉर्प्शन। क्या कहते हैं, फिजियोजॉर्प्शन। एंड इसे कुछ अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो इट इज़ रिवर्सिबल एंड लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है। इस ये फेनोमेना जो होता है आपका रिवर्सिबल होता है एंड लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है। एंड यहाँ पे नो स्पेसिफिक नेचर होता है, इसका कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं होता है। एंड द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इस केस के लिए जो होता है आपका लो होता है एंड टेक्स प्लेस होता है ये आपका लो टेम्परेचर पे जो होता है आपका मेनली ये टेक्स प्लेस होता है। एंड ये जो प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस होता है। एंड जो हीट इवॉल्व होता है इन दिस फेनोमेना इज़ वेरी क्वाइट लो। एंड यहाँ जो वर्क करते हैं वो आपके वीक वेंडरवॉल फोर्सेस वर्क करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इसके रिगार्डिंग। अब इसके मेनली अगर हम ग्राफ्स की बात करें तो यहाँ पे मेनली क्या होता है, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन का जो ग्राफ होता है इंक्रीज होता है डिक्रीज इन टेम्परेचर। यानी ये अगर इस तरीके से एक्सिस में अगर हम ले एंड टेम्परेचर जैसे जैसे हम यहाँ पर डिक्रीज करेंगे तो फिजिकल एडजॉर्प्शन इस तरीके से इंक्रीज होता है। यानी यहाँ पे एक पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है जो x/m जो होगा आपका ये वैल्यू जो है आपका इस केस के लिए जो है डिक्रीज करता है, ये आपका डिक्रीज करता है।
अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट की बात करें केमियोजॉर्प्शन, तो ये जस्ट उसके अपोजिट फिनोमेना होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल जो एडजॉर्वेंट होते हैं आर हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्वेंट, यानी जो चौक इस तरीके से मैंने लिया एंड इसके ऊपर हम जो हमने एडजॉर्वेंट यहाँ पे जो हमने लगा रखा है वो केमिकल फोर्सेस से जो अटैच्ड होता है, यानी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से वो आपके अटैच्ड होते हैं। एंड इसके फेनोमेना की कुछ हम स्पेसिफिक यहाँ पे बात करें तो ये आपका स्पेसिफिक होता है। एंड यहाँ पे जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड ये मेनली जो होता है आपका इरिवर्सिबल होता है। जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो आपका मेनली रिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है वो मेनली आपका रिवर्सिबल नहीं होता है। एंड इट हैज़ हाई हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, इसका जो होता है हाई हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है। एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इस केस के लिए जो होता है आपका हाई होता है एंड उस केस के लिए आपका लो था। एंड ये होता है टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर। एंड आपको पता है कि फिजिकल जो होता है आपका लो टेम्परेचर पे होता है, लेकिन केमिकल जो होता है आपका हाई टेम्परेचर पे जो होता है आपका ये। ओके, एंड यहाँ पे अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ मेनली आपका फर्स्टली इंक्रीज होता है, देन आपका ये डिक्रीज होता है। यानी एक टाइम पे क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करें तो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो जो केमियोजॉर्प्शन का जो फिनोमेना है एक टाइम पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एंड आफ्टर रीचिंग अ मैक्सिमम वैल्यू इसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे ये ग्राफ्स को याद रखेंगे। एंड कुछ फैक्टर्स के ऊपर अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो फैक्टर्स देखिए क्या क्या है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन यहाँ पे क्या है, नेचर ऑफ गैस और एडजॉर्बेंट की बात करें तो यहाँ पे जो एडजॉर्प्शन होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर होते हैं एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एंड यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कुछ क्रिटिकल टेम्परेचर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए SO2 NH3 HCl CO2 CH4 CON2 एंड H2O इस तरीके से हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें तो इस तरीके से लेफ्ट टू राइट जो है आपका डिक्रीज हो रहा है, यानी लेफ्ट टू राइट जाने से एडजॉर्प्शन जो है इस केस के लिए डिक्रीज होगा आपका। लेकिन अगर इफेक्ट ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, अभी तो हमने क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करी, अब हम टेम्परेचर की बात करें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका टेम्परेचर होता है। एंड प्रेशर की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका यहाँ पे ये प्रेशर हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमियोजॉर्प्शन की बात करें, केमिकल एडजॉर्प्शन की, तो मेनली जो होता है ये आपका टेम्परेचर इंक्रीज होने पे ये डिक्रीज होता है। एंड ये होता है आपका फर्स्टली इंक्रीज होता है, मैक्सिमम वैल्यू रीच होने के बाद में ये आपका डिक्रीज होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्यों है, बिकॉज इनिशियली जो होते हैं पार्टिकल आर नॉट एनर्जी, ठीक है, एंड फॉर द रिएक्शंस टू टेक्स प्लेस वी नीड टू प्रोवाइड सम एनर्जी ऑफ EA, सो एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस, इस रीजन के कारण ये आपका होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर आपने काइनेटिक्स पढ़ा है जहाँ पे K इक्वल टू क्या होता है AE⁻−EA/RT आपने ये पढ़ रखा है, अगर हम इसके काइनेटिक्स की बात करें तो ये मेनली जो होता है जो एक्टिवेशन एनर्जी वहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो आपका ई एडजॉर्प्शन होता है। क्या होता है आपका मेनली ये ई एडजॉर्प्शन होता है। तो मेनली आप यहाँ पे K इक्वल टू AE⁻−E एडजॉर्प्शन बाय RT हो जाता है। एंड यहाँ पे जो टाउ होता है, ठीक है, जो यहाँ पे आपका टाउ होता है जिसे हम कहते हैं लाइफ टाइम ऑफ एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल, यानी जो एडजॉर्बेंट है वो कितने टाइम तक वहाँ पे अक्यूमुलेट कर सकता है, वो आपका 1/K के होता है इक्वल, यानी 1/रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है। एंड यहाँ पे A जो आपका होता है वो आपका प्री एक्सपोनेंट यहाँ पे फैक्टर होता है। क्या होता है, प्री एक्सपोनेंट फैक्टर। एंड मेनली यहाँ पे जो आपको इक्वेशन याद रखने हैं वो आपको क्या कौन सा इक्वेशन याद रखने हैं, आपने जैसे पढ़ा था रेट कॉन्स्टेंट्स के लिए, वैसे ही यहाँ पे जो है आपका ln τ2/τ1 इक्वल टू E एडजॉर्प्शन बाय R। एंड यहाँ पे जो आपका 1/T2 - 1/T1 ये इक्वेशन आप यहाँ पे याद रख लेंगे। ओके, तो इससे जो आपको कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मेनली तो ऐसे आता नहीं। ओके, अब हम अपने कुछ लॉज के ऊपर बात करते हैं, आइसोथर्म्स के ऊपर बात करते हैं, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये मेनली क्या कहता है, मेनली हम इस पे जो पॉइंट्स है उस पर बात करते हैं कि जो x/m होता है, यानी मास ऑफ एडजॉर्बेंट बाय मास ऑफ एडजॉर्बेंट जो होता है वो आपका Kp⁴ होता है। एंड ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे जो है आपको न्यूमेरिकल भी पूछे जाता है, तो इसे आप यहाँ पे याद रखेंगे। ओके, तो इसके अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स की बात करें तो ये मेनली आपका ग्राफ जो होता है इस तरीके से जो होता है, ठीक है, इस तरीके से जो है स्लोप में आपका ये ग्राफ होता है। तो ये ग्राफ आप यहाँ पे याद रखेंगे, ग्राफ जो होता है इस तरीके से आपका स्लोप में चला जाता है, x/m वर्सेस p का जो है ग्राफ आपका ये, इसे आप इंपॉर्टेंट है, इसे आप यहाँ पे याद रखेंगे।
अब यहाँ पे आप सभी को पता है कि x बाय एम इजिकल टू के पी टू द पावर 1/n, जैसे मैंने बताया। एंड बोथ साइड अगर हम यहाँ पे हम log ले लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, log x बाय एम इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे यहाँ पे log k प्लस 1/n प्लस log p, आप यहाँ पे 1/n इंटू log p लिखेंगे। ओके, एंड यहाँ पे अगर बात करें तो ये y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स के फॉर्म में से आप लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर l log x बाय एम एंड log p के बीच के ग्राफ की बात करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे इंटरसेप्ट जो है log k आने वाला है, एंड जो स्लोप जो होगा आपका यहाँ पे 1/n हो जाएगा। जो स्लोप होगा यहाँ पे आपका 1/n हो जाएगा, एंड ये ग्राफ जो आपका कुछ इस तरीके से जो है इंक्रीजेस होगा। एंड यहाँ पे याद रखेंगे जो स्लोप का जो वैल्यू होता है वो m इज इक्वल टू 1/n होता है, वो होता है आपका m/n। एंड जो स्लोप होता है आप सभी को पता है वो tan थीटा के बराबर होता है, वो होता है आपका मेनली tan थीटा के बराबर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x/m फाइंड करना इफ p इज इक्वल टू 0.5 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, एंड यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू दी हुई है। अगर हम यहाँ पे बात करें थीटा की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री दी हुई है, एंड स्लोप यहाँ पे मेनली क्या होता है, स्लोप होता है 1/n, एंड यहाँ पे आपको अभी पता है मैंने tan थीटा इज इक्वल टू 1/n, बिकॉज 1/n इज इक्वल टू आपका क्या है, ये आपका m है, यानी m आपका स्लोप है। एंड यहाँ पे जो है थीटा की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करेंगे, ओके, जैसे आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, tan 45 इज इक्वल टू 1 आपका ये n आ जाएगा। एंड यहाँ पे अगर tan 45 की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1 होती है, यानी n इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा 1। ओके, सो log यहाँ पे अभी हमने इक्वेशन यहाँ पे डिराइव किया था, log x बाय एम इज इक्वल टू log k प्लस 1/n इंटू log p हमने डिराइव किया था। एंड यहाँ पे log x बाय एम इज इक्वल टू log k की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटरसेप्ट हम यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यानी ये आपका हो जाएगा 1, एंड स्लोप हमने अभी निकाला 1, एंड log p हो जाएगा। एंड फर्दर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो log यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बाय एम इज इक्वल टू log 0.5 प्लस 1, एंड यहाँ पे log 0.5 को जब आप सॉल्व करेंगे तो x बाय एम की जो वैल्यू फर्दर आपकी आ जाएगी वो आने वाली है वो आपकी आ जाएगी 5। एंड दूसरे फेनोमेना से अगर हम बात करें तो n की वैल्यू अभी हमने फाइंड कर लिया था, वो आया था हमारा 1, तो x बाय एम इज इक्वल टू के पी टू द पावर 1/n, यानी 10 इंटू 0.5, यानी ये आपका जो वैल्यू आ जाएगा 5 के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब हम दूसरे अपने आइसोथर्म की बात करते हैं, वो हमारा है लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये मेनली क्या कहता है, ये सिमिलर टू दैट है, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। एंड यहाँ पे डेफिनेशन आप यहाँ पे इसे पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो x होता है वो क्या होता है, मास ऑफ गैस एडजॉर्ब, ओके, एंड मास ऑफ एडजॉर्प्शन, एंड थीटा इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ साइट ऑक्यूपाइड। एंड इसके ग्राफ्स की अगर हम बात करें तो ग्राफ जो होता है मेनली आपका कुछ इस तरीके से जो आपका यहाँ पे ये मेनली ग्राफ आपका इस जगह पे आ जाता है, सिमिलर टू दैट आपका फ्रेंडलीज का जो आपका ग्राफ होता है वो आपके इक्वल आ जाता है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एजम्पशंस क्या है कि एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होता है फॉर ऑल बाइंडिंग साइड्स आर सेम, यानी सारे बाइंडिंग साइड्स के लिए जो होते हैं एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो होते हैं आपके सेम होते हैं। एंड जो आपका लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है वो क्या कंसीडर किए कि जो एडजॉर्प्शन ऑफ आइडियल गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड होता है, ठीक है, जो आइडियल गैसेस का होता है वो सॉलिड के सरफेस पे ये होता है। एंड ये टर्न क्या किए है कि जो एडजॉर्प्शन साइड्स होते हैं उसे एलिमेंट्री साइड्स की तरह यहाँ पे ये माना गया यहाँ पे, विच आर इक्विवेलेंट इन नेचर, जो कि इक्विवेलेंट होता है। यानी यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि जो एडजॉर्प्शन एट वन एलिमेंट्री साइट्स इन इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट वेदर द एडजेसेंट साइट्स इज ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड, यानी इस तरीके से जो आपको सरफेस प्रेजेंट है एंड एक साइड पे आपका अगर आपका एडजॉर्प्शन हो रहा है तो बगल वाले में एडजॉर्प्शन हो रहा है या नहीं हो रहा उसके बारे में ये कुछ नहीं कह सकता। एंड यहाँ पे क्या है, देयर एग्जिस्ट नो लेटरल इंटरेक्शन बिटवीन एडजेसेंट एडजॉर्प्शन मॉलिक्यूल्स, यानी अगर इस तरीके से सरफेस में यहाँ पे एडजॉर्प्शन हो रहा है तो यहाँ पे जो बगल वाले में एडजॉर्प्शन होना है उसको यहाँ पे ये किसी तरीके का जो है यहाँ पे इफेक्ट शो नहीं करेगा, यानी यहाँ पे एडजॉर्प्शन होना था ये यहीं पे सिर्फ एडजॉर्प्शन आपका ये होगा। ओके, तो इन चीज़ों का आप यहाँ पे याद रखेंगे। एंड यहाँ पे जो है नो इंटरेक्शन बिटवीन एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ही कंसिडर मोनो लेयर और यूनी लेयर एडजॉर्प्शन, ठीक है, ये कंसिडर किए कि जो एडजॉर्प्शन होता है ये आपका मोनो लेयर और यूनी लेयर आपका ये होता है। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से जो सरफेस आपको दिया हुआ तो एक ही लेयर आपका एडजॉर्प्शन होगा, ऐसा नहीं कि एक एडजॉर्प्शन हुआ उसका फिर से इसके ऊपर एडजॉर्प्शन हो रहा है फिर से ऊपर आपका एडजॉर्प्शन हो रहा है, यानी इस तरीके से जो एडजॉर्प्शन होते जा रहा है, ऐसा नहीं होगा इस केसेस के लिए। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन्हें याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन एडजॉर्ब
गैस मॉलिक्यूल एंड फ्री गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो कि यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे रिएक्शन शो किया गया है कि ए गैस बी सॉलिड जो है एडजॉर्प्शन एंड डिजॉर्प्शन के फेनोमेना हो रहे हैं, एंड यहाँ पे ए बी आपका यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है एडजॉर्ब गैस मॉलिक्यूल्स आपके आ रहे हैं, एंड ए जो है आपका अनऑक्यूपाइड, यहाँ पे एडजॉर्प्शन फेनोमेना नहीं हुआ है, एंड यहाँ पे अनऑक्यूपाइड मेटल सरफेस है, एंड यहाँ पे एडजॉर्ब्ड गैस मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे आपका। ओके, अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करें तो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे। एडजॉर्प्शन ऑफ मोनो एटॉमिक गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मेनली आपका फॉर्मूला यूज होता है वो आपका यूज होता है थीटा इज इक्वल टू KP/1 + KPa। ओके, एंड ये फॉर एसोसिएटिव के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? ये एसोसिएटिव के लिए होता है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। एंड वो आपका मोनो एटॉमिक के लिए था। एंड एडजॉर्प्शन ऑफ डायएटॉमिक गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं, मेनली आप यूज़ करते हैं थीटा इज इक्वल टू KP⁴1/n डिवाइड बाय 1 + KP⁴1/n डेसोसिएटिव। एंड ये जो फॉर्मूला जो मेनली होता है ये आपका कुछ इस फॉर्म में आपको यहाँ पे लिखा हुआ होता है, थीटा इज इक्वल टू √KP/1 + KP, इस फॉर्म में आपको ये लिखा हुआ होता है। एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो वॉल्यूम के टर्म में जो है मेनली आपको P/V इज इक्वल टू P/V मोनो +1/KV इंटू मोनो के टर्म में जो आपको यहाँ पे ये शो होता है। एंड नेक्स्ट अगर हम एडजॉर्प्शन की बात करें तो वो हमारा है बेट एडजॉर्प्शन। ठीक है, बेट यहाँ पे जो है हमारा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इससे जो मेनली आपको ग्राफ से एंड इक्वेशन से जो आपको मेनली यहाँ पे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये मेनली होता है P/V टोटल P0 - P इज इक्वल टू 1/V मोनो इंटू C एंड C-1 डिवाइड बाय V मोनो इंटू C एंड P/P0। ये आपका मेनली इक्वेशन होता है। एंड इसे हम अगर y मान ले, एंड इसे हम कांस्टेंट मान ले, एंड इसे अगर हम mx मान ले, यानी y इज इक्वल टू जो है C + mx इक्वेशन आ जाएगा। एंड यहाँ पे जो हमारा स्लोप होने वाला है m, ये क्या हो जाएगा? C-1/V मोनो इंटू C हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर हम कुछ पॉइंट्स की बात करें, जो P होगा प्रेशर ऑफ गैस होगा। ओके, एंड V टोटल क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस एडजॉर्ब ऑन प्रेशर P, एंड V मोनो क्या है? वॉल्यूम एडजॉर्ब व्हेन सरफेस ऑफ कवर्ड विथ मोनोलेयर। एंड C क्या होता है? आपका कॉन्स्टेंट्स होता है। एंड P0 होता है आपका सेचुरेशन प्रेशर होता है। ओके, एंड यहाँ पे अगर हम ग्राफ की बात करें तो P भाई जो कि आपका ये आपका BHU में पूछा गया था, P/P टोटल इंटू P0 - P वर्सेस P/P0 की अगर ग्राफ की बात करें तो जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे जो है इंटरसेप्ट जो है आपका 1/V मोनो इंटू C एंड स्लोप जो है आपका C-1 इंटू V मोनो इंटू C आपका आता है। तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ में लिया जाएगा कुछ इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा, जिसका स्लोप जो है C-1 इंटू V मोनो इंटू C आने वाला है। एंड नेक्स्ट अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो हमारा लास्ट हमारा एडजॉर्प्शन है गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एंड ये क्या कहता है कि एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, यानी इस तरीके से आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, एंड यहाँ पे आप सोल्यूट मॉलिक्यूल डाल दिए हैं जिसके ऊपर जो है आपका एडजॉर्प्शन का फेनोमेना होना है। यानी इफ सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्यूट जो होते हैं आपको डिक्रीज, यानी लेस देन आपके लिक्विड होंगे, यानी सरफेस टेंशन जो होंगे सॉल्यूट के वो ज़्यादा होंगे, सॉरी वो कम होंगे लिक्विड से, देन देयर इज अ डिक्रीज इन सरफेस फ्री एनर्जी ड्यू टू विच सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस फ्रॉम द बल्क। इस रीजन से हमारा ये हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका इक्वेशन की अगर हम बात करें, जो टाउ होता है -C2/RT इंटू dy/dC2 आपका ये होता है। एंड यहाँ पे जो R है ये आपका गैस कांस्टेंट है, एंड T जो है आपका यहाँ पे टेम्परेचर है, एंड जो टाउ है सरफेस एक्सेस को हम कहते हैं, जिसका यूनिट जो होता है मोल पर मीटर स्क्वायर होता है। एंड C2 है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। एंड dy/dC की अगर हम बात करें चेंज इन सरफेस टेंशन विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। एंड y की बात करें तो ये सरफेस टेंशन हो जाता है। ओके, एंड यहाँ पे इस इक्वेशन को याद रखेंगे, टाउ इज इक्वल टू -C2/RT इंटू dy/dC2 हो जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम बात करें, जो हमारा इक्वेशन है कि जो हमारा इक्वेशन जो हमारे यहाँ पे ये नेगेटिव में दिया हुआ है, एंड ये नेगेटिव में अगर दिया हुआ है तो ये पॉजिटिव कब होगा? जब हम dy/dC2 की अगर वैल्यू को अगर हम नेगेटिव ले लें, यानी -C2/RT है, एंड इस वैल्यू को अगर हम dy/dC2 के वैल्यू को जो अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो ये ओवरऑल जो वैल्यू है आपका ये पॉजिटिव में आ जाएगा। यानी अगर हम बात करें dy/dC2 के वैल्यू को अगर आप नेगेटिव लेंगे, यानी सरफेस टेंशन विथ रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो है अगर आप डिक्रीज करेंगे तो ये जो टाउ है ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। बट अगर टाउ को अगर जब आप नेगेटिव ही रहने देना चाहते हैं
यानी अगर जी dy/dc2 की वैल्यू जब आप पॉजिटिव लेंगे, यानी सरफेस टेंशन विथ रेस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो है आप इंक्रीज कर रहे होंगे, तो इस केस में जो है आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा टाउ, एंड ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। एंड दोनों क्या है, ये सरफेस एक्टिव सब्सटेंस है, ये आपका सरफेस इनएक्टिव सब्सटेंस है। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे याद रखेंगे। तो ये थी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिससे जो आपको एग्जामिनेशन में मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड मेनली जो आपको फ्रेंडलिच एंड लैंगमोर आइसोथर्म्स से जो है क्वेश्चन जो है आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एंड बेट से जो है क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी तरीके के वीडियोज़ के साथ में नेक्स्ट के लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।